दोस्तों जय हिंद। मैं राहुल वर्धन स्वागत करता हूं आपका। जो लोग दूसरे स्टेट से भर्ती हो रहे थे या होना चाह रहे हो उनके लिए ये मतलब सावधानी होगा, वार्निंग की तरह होगा। जो लोग सीआईएसएफ में भिलाई या किसी दूसरे ट्रेनिंग सेंटर में गए और जो ग्रुप सेंटर में खासकर सीआरपी और सीआईएसएफ में ही ऐसा सुनने को मिला है अभी तक, ठीक है। हो सकता है कि जिनके पास ऐसा हुआ होगा जिनके साथ, वो दूसरे किसी फोर्स में हों, लेकिन मेरे पास तो ऐसा मैसेज अभी नहीं आया है, ठीक है। मान लो कि अगर वेरिफिकेशन नहीं होता है 15 दिन में डोमिसाइल, तो वो तो घर जा ही रहे हैं, ठीक है। मान लो नहीं, बहुत सारे हैं जो जिनका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया और वो घर जा रहे हैं अब वापस। अब वो डर रहे हैं कि मतलब मेरे ऊपर कोई पुलिस केस ना हो जाए, ठीक है। तो अभी सबसे ज़रूरी ये है कि जो लोग भरना चाह रहे हैं, जैसे अजीब अजीब से प्रश्न पूछते हो आप, तो हम कितना भी आपको बता दें आप मानोगे नहीं। और ऐसे सवाल पूछोगे, सर हम यहाँ पर पले बढ़े हैं, यहीं पे रहते हैं और बनवा लें ऐसे डोमिसाइल तो चल जाएगा क्या? तो देखो, चल जाएगा नहीं चल जाएगा मैं तो यहाँ से बोलूँगा नहीं। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं है कि मैं यहाँ से ऐसे बोलूँ आपको। सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर वेरिफिकेशन हो जाता है किसी भी तरह से तो वो रह सकते हैं। लेकिन देखो, जैसे जो लोग अभी ज्वाइन कर लिए, ठीक है, जैसे दूसरे फोर्सेस में गए हों और ज्वाइनिंग उनको मिल गई हो, वेरिफिकेशन बाद में होगा, तो सोचो कि ज्वाइनिंग के बाद भी ट्रेनिंग के बीच में या ट्रेनिंग के बाद, जैसे कि आपको पता है कि सभी फोर्सेस में जो अभी पैरामिलिट्री जिसमें आप भर्ती हुए हो उसका प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होता है। 2 वर्ष के भीतर सारे डॉक्यूमेंट्स आपका वेरीफाई होता है, कैरेक्टर वेरीफाई होता है, उसके बाद ही आप रहते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरह से कोई भी कमी पाया जाएगा तो आप वापस घर जाओगे, ठीक है। तो अभी जो लोग गए, फिर जो लोग ज्वाइनिंग हो गए उसके बाद भी चले जाएं। और आपको भी बताए थे हम कि हमारे ट्रेनिंग सेंटर में जब हम थे तो उस वक्त 4 लोग गए थे घर वापस इसी कारण से, और वो भी ट्रेनिंग के लास्ट में गए थे, पीओपी के समय। आप समझ सकते हो कि पासिंग आउट परेड जो होता है उसके आखिरी तक में जाना किसी तरह से, मतलब किसी कारण से कितना दुख हुआ होगा, है ना। तो किसी तरह का ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल मत करिए आप जिसमें मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। हो गया तो वो ठीक है, वेरिफिकेशन हो जाता है तो मैं तो इस पर कुछ कहूँगा नहीं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है, ठीक है, आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। लेकिन ये कहीं आपके लिए गलत साबित ना हो जाए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि रिसेंटली ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं अभी, खासकर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, जिनको बड़ी समस्या हो रही है, ठीक है, फॉर्म में। तो और वहाँ पे जो है कट ऑफ भी पहले की तुलना में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है या जो लोकल लोग हैं वो उसका विरोध भी किए थे, आपको पता होगा जब भी रिज़ल्ट आया था तो कि इतना कट ऑफ कैसे गया ऐसे करके, ठीक है। तो उसमें आपको परेशानी हो सकती है। अब मान लो कि अभी वाली भर्ती में ये हाल है तो नेक्स्ट वाली भर्ती में इससे और टफ हो सकता है, तो मुश्किल में पड़ सकते हो। इसलिए कोशिश करो कि आप अपनी तैयारी अच्छे से करो। और कुछ लोग हैं ऐसे पूछ रहे हो, सर लास्ट एज है, तो अभी मैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि लास्ट एज है तो आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट से भर दो, नहीं आते हो फिर भी किसी दूसरे स्टेट से भर दो, ठीक है। तैयारी आपको खुद करना पड़ेगा, हम अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। बस यही कह सकता हूँ कि तरीका अगर गलत रहेगा या शॉर्टकट अपनाओगे तो आप गलत तरीके से तो आप फंस भी सकते हो, नुकसान भी हो सकता है आपको, ठीक है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे जैसे कर सकते हैं, ठीक है। मेरी सलाह ये है कि आप दूसरे स्टेट से भर्ती होने की कोशिश मतलब ना करें, अगर वेरिफिकेशन ना करा सके तो, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, जय हिंद।